संतमत सत्संग में संतों का कल्याणकारी ज्ञान सुनाया जाता है। संत और भगवंत का ज्ञान होता है, अपनी अनुभूति होती है। उनको सुनने से श्रोताओं के भीतर विवेक होता है, और जब विवेक किन्हीं के भीतर होता है, विवेकी पुरुष हर क्षेत्र में सुखी रहते हैं। जिनके जीवन में विवेक रहता है, हर क्षेत्र में, हर कार्य में वो विवेक के साथ व्यवहार करते हैं। विवेकी व्यक्ति सुखी रहते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, यह विवेक जब भी मिलेगा तो एकमात्र इसी सत्संग में मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, और ईश्वर कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। यहाँ जो हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, और अभी जो पाठ हुआ है, यदि ध्यान से पाठ को सुने होंगे, आप एकाग्र होकर के पाठ को सुने होंगे, भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाकर उपदेश दे रहे थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। जितने पुरवासी थे, अयोध्यावासी थे, और राम भगवान के गुरु थे, ब्राह्मण थे, वे सब के सब आए, और सबको बैठा करके भगवान ने इस मानव तन की महत्ता बताई। इस मानव तन की महिमा भगवान ने बताई। भगवान ने कहा कि हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव का तन मिला है, भगवान कहते बड़े भाग से मिला है। अब किसको मिला है? हम लोगों को मिला है। हम लोग हैं कौन? इस देह के भीतर में रहने वाले जीवात्मा, जीव तत्व आप और हम हैं। इसी जीवात्मा को ये मानव का तन मिला है। आप और हम जो है ना, इस देह के भीतर में रहने वाले जीवात्मा हैं। अभी से देह में है तब भी जीवात्मा है, और ये देह जब नहीं थी, जब शरीर हमारा नहीं था, तब भी हम थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी जीवात्मा रहती। जीवात्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर हमारा मरता है और शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा जो इसके भीतर है, आत्मा की न कभी मृत्यु होती है, न इसका कभी जन्म होता है। तो हम और आप जो इसके भीतर आत्मा है, इनका न जन्म है न इसकी मृत्यु है। लेकिन भगवान एक खेल खेलते हैं। जैसे देखते हैं ना, बच्चे भी खेल खेलते हैं। बच्चे गाँव घर में रहते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं। अब बड़े भी खेल खेलते हैं। जो बड़े लोग हैं वो बड़े खेल खेलते हैं, जो छोटे होते छोटे खेल खेलते हैं। आप बच्चों को देखिएगा, बच्चे लोग कोई मूर्ति बना लेते, फिर उसको फोड़ देते हैं, अब फिर से मूर्ति बनाते हैं। बड़े लोगों को भी देखिए, घर बनाते हैं, घर में रहते फिर घर को तोड़ के हटा देते हैं। ये खेल चलता रहता है। कोई पेड़ हम लगाते हैं, कुछ दिन तक पेड़ रहता है, उसके फल फूल को हम खाते पीते हैं, रखते हैं, अब फिर जब मन होता है पेड़ को काट करके हटा देते हैं। ये खेल जैसे हम लोग खेलते हैं, इसी तरह से भगवान भी खेल खेलते हैं। भगवान क्या खेल खेलते हैं? आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं
और शंकर भगवान का वचन है। शंकर भगवान पार्वती माता से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि देवी सबही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोशित की नाई। पार्वती कहती हैं कि भगवान शंकर कहते कि हे देवी, ईश्वर सबको नचाते, खेल खेलते। क्या खेल खेलते हैं? तो उमा दारू जोशित की नाई। दारू कहते काठ को, काठ लकड़ी को कहते दारू, और जोशित का अर्थ होता है खिलौना। आपने देखा ना कठपुतली, कठपुतली होती है ना, कठपुतली का खेल होता है। जो कठपुतली को नचाते हैं ना, कठपुतली एक आकृति होती है, उसमें धागा बांध करके अपने पास रखता है, कठपुतली को नचाते रहते हैं। कभी उसको खड़े कर देते, कभी गिरा देते, कभी पटका देते, कभी छलांग लगवा देते हैं। ये सब खेल करते रहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी इसी तरह से ईश्वर भी खेल करते हैं। ईश्वर भी, आप और हम जो जीवात्मा ने, जो देह हम लोगों को मिली हुई है, शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, हम लोग भी कठपुतली की तरह हैं। अब भगवान सबको नचा रहे हैं, भगवान सबको खिला रहे हैं। किसी को अमीर बना करके खिला रहे हैं, किसी को गरीब बना करके खिला रहे हैं, किसी को विद्वान, किसी को मूर्ख। ये तरह तरह से कोई स्त्री बने हैं, कोई पुरुष बने हैं। ये भगवान का खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल जो भगवान का चल रहा है, इसमें आप देखते हैं ना, कभी काल कोई बहुत गरीब हो जाते हैं, जीवन का ऐसा मोड़ आता है, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है, लोग कहाँ करोड़पति से रोड छाप हो जाते हैं। कितना धन उसके पास था, कितनी दौलत थी, कितनी कारें घर पर, लेकिन एक ऐसा मोड़ जीवन में आता है, किसी कोई घटना घटित हो जाती है, उसका सब धन स्वाहा हो जाता है और दर दर के ठोकरे खाते भिखारी बन जाते हैं। वो बड़ी दुर्दशा हो जाती है। और कभी काल आप देखिएगा, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जो मुश्किल से 2 टुकड़ा रोटी खा पाते हैं 2 समय का, आप यदा कदा देखिएगा उसका भाग कैसे चमकता है। अचानक ऐसा कोई संजोग लगता है, ऐसी कोई व्यवस्था होती है, कहाँ वो रोड छाप से करोड़पति बन जाता है। कितनी शान शौकत, कितना धन दौलत उनके पास हो जाता है, कितनी व्यवस्था हो जाती है। और कई बार देखिएगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, पर अचानक से वो पागल हो जाता है। उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। लोग चर्चा करते रहे, फलाना व्यक्ति तो बड़े अच्छे थे, वो तो बड़े बुद्धिमान थे, वे तो सबों का सम्मान करते थे, अचानक से क्या हो गया? कैसा खेल भगवान का चलता है, क्या से क्या हो जाता है। ये खेल भगवान का यहाँ चलते रहता है। कभी कोई गरीब बन जाते हैं, कभी अमीर बन जाते हैं, कभी कोई बुद्धिमान बन जाते हैं, कभी मूर्ख बन जाते हैं। और यहीं पर कभी कोई, आप देखेंगे ये सब खेल चलते रहता है। कभी कभी किसी की बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है, चारों तरफ उनकी जय जयकार होती है, और ऐसा विघटन हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि सब थूकते हैं, सब दुरदुराते हैं। ये सब खेल भगवान का चलता रहता है। और सबसे बड़ा खेल भगवान का क्या है? सबसे बड़ा खेल, ये जो मानव का तन मिला है, अपने से कोई लिए हैं? अपने से कोई मानव का तन ले लीजिएगा। शरीर अपने से कोई नहीं ले सकता। अपने से कोई सोचे कि शरीर हम ले लें, कोई ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अपना देश तो ठीक है, विकसित भी है, लेकिन सुपर पावर जो अमेरिका आदि बड़े बड़े देश है ना, वहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने सोचा कि हम मनुष्य बना लेंगे।
ऐसे चलता फिरता हम बना लेंगे। आकृति तो बना दिया, पर प्राण कहाँ से लाएगा? वो जीव कहाँ से लाएगा? अपने से कोई सोचे कि मानव का तन हम ले लें, ये संभव नहीं है। अपने से शरीर हम बना लें, ये संभव नहीं है। कौन देता है शरीर? सुन रहे तभी पाठ में राम भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कवहु के करी करुणा, कवहु के करी करुणा नर देही। कभी काल जब ईश्वर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं ना, तब कृपा करके ईश्वर ये मानव का तन हम लोगों को देते हैं। अपने से कोई सोचे कि हम ले लें, संभव नहीं है। एकमात्र ईश्वर। ये बात कौन बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। राम कैसे बोलते थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। राम जो बोलते थे अटल बोलते थे। राम जो बोलते थे त्रिकाल सत्य बोलते थे, वही राम बोल रहे हैं। राम कहते हे मेरी प्रजाओं, हे मनुष्यों, ये मानव का जो तन आपको मिला है ना, ये मैंने दिया है, ईश्वर ने दिया है। ये मानव का तन हमको मिला है, जीव को मिला है। भगवान खेल खेलते हैं। अब फिर भगवान कहते मैंने दिया है, तो मैंने दिया है, कृपा करके मैंने दिया है। जब मैं दे रहा था ना, तब तो ईश्वर मैं ही बन करके दे रहा था। ईश्वर ये मानव का तन देते हैं और कह देते जा ये मानव का तन हमने दिया, अपना रहो, जियो, खाओ, पियो, मौज करो। और वही फिर भगवान देखते हैं कि जो हमने दिया है ना, तो फिर हमको लेना भी है। और किसी एक व्यक्ति का लेते हैं, हमारा भी लेंगे, सबका लेंगे। ये मत सोचिए कि शरीर हमारा, हम शरीर ऐसा नहीं है। शरीर है अलग, हम हैं अलग। हम शरीर नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जीवात्मा के भगवान ने शरीर दिया है, तो भगवान कहते कि देखो मैंने दे दिया है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैंने तुमको पूछ करके नहीं दिया था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि तुमको चाहिए मानव का तन, पूछा नहीं था। बस मेरी मौज हुई, मैंने दे दिया। कहाँ तो तुम 84 लाख योनियों में भटक रहा था। कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, पशु पक्षी क्या बने भटक रहे। तभी सुने न पाठ में राम भगवान वही कह रहे थे, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अफिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो जीव आप और हम है ना, ये 4 खान है संसार में। खान कहते हैं भंडार को, आकर मतलब खान, खान कहते भंडार को, स्टोर। 4 प्रकार का खान है। एक खान का नाम है अंडज। अंडा से जो उत्पन्न होने वाले जीव है उसको कहते अंडज, एक खान वो है। एक खान है उसको कहते हैं उष्मज। उष्मज, उष्मज को स्वेदज भी कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना, उष्म मतलब गर्मी। तो जो गर्मी से, जो पसीना से उत्पन्न होने वाला जीव है, उसका खान अलग है। और एक होता है भूमिज। भूमिज कहते जो धरती से जन्म लेता है। जैसे तरह तरह के पेड़ को देखिए, पौधों को, सब धरती से जन्म लेता है ना, ये एक खान है ये। और चौथा खान है जिसको कहते हैं पिंडज। ऐसे वो कहते हैं जरायुज, जो इसे देह से सीधा जन्म लेते हैं। ये 4 खान है। इसी चारों खान में 84 लाख प्रकार का शरीर है। 1-2 प्रकार का नहीं है। आप कहेंगे गिनती किसने किया है? तो संत महात्मा जो बोलते हैं ना, कहते ऐसे नहीं कहते हैं।
हम लोग जो आपको सुनाते थे मेरी अपनी बात नहीं है, संतों की बात है, भगवंतों की बात है। और संत और भगवंत जो होते हैं वो प्रत्यक्ष में देख करके तब कहते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, प्रत्यक्ष में देखते हैं। तब ये कहते जो चार खान है ना, अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज, इसमें 84 लाख प्रकार का शरीर है। और 84 लाख प्रकार का शरीर कौन सब है ये भी गिनती क्या हुआ है। 30 लाख अस्थावर जानो। अस्थावर उसको कहते हैं जो जहाँ पर जन्म ले वहीं पर मर भी जाए। जन्म ले और वहीं पर सब दिन रहे और फिर वहीं पर मर भी जाए, उसको कहते हैं अस्थावर। जैसे पेड़ है, पौधा है, फसल है, तरह तरह का फूल है, देखिए इनका प्रकार है 30 लाख। 30 लाख प्रकार का ऐसा जीव है जिसको कहते हैं अस्थावर, जिसको कहते हैं अचर। जहाँ जन्म लेता वहीं रह करके वो मरता भी है। जो पेड़ जहाँ जन्म लेता है न वहीं पर वो मर जाता है। ऐसा नहीं कि पेड़ चलता है वो कभी, वहीं रह के मर जाता है। इसका वैरायटी कहिए, इसका प्रकार कहिए, 30 लाख है, समझिए। 30 लाख कहने का भाव किया, जैसे एक आम का पेड़ हो गया, एक कटहल का पेड़ हो गया, एक लीची हो गया, एक अमरूद हो गया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी नाम। ये 30 लाख प्रकार का है। और 9 लाख सब जलचर मानो। जलचर कहते जो पानी के भीतर चलने वाला जीव होता है। पानी के भीतर चलने वाले जीवों का प्रकार है 9 लाख। जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ जिसको कहते हैं, मछली। मछलियों में भी कितना प्रकार होता है, इसकी संख्या है 9 लाख। 11 लाख कृमि कवि गाय। कृमि कहते कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़ों मकोड़ों का प्रकार है 11 लाख। अब 20 लाख पशु जानो हो भाई, पशुओं का प्रकार है 20 लाख। और 10 लाख पक्षीगण बताए, पक्षियों का प्रकार है 10 लाख। अंतिम में कहा 4 लाख बानर समुदाय, बंदरों का प्रकार है 4 लाख। अब कल्पना करिए, ये कुल मिलाकर के 84 होता है। ये 84 के बाद कोई संत कहते हैं ये 84 के बाद होता है मानव तन। और कोई महापुरुष कहते हैं 84 में ही एक शरीर है मानव का भी। कोई बात नहीं, एक ही भाव है। ये जो 84 लाख प्रकार का शरीर है, इतना जो शरीर है, ये सबको भगवान बनाते हैं। भगवान कहते हैं मैं बनाता हूँ। और जो जीव को देखते हैं भगवान की बड़ा कष्ट पा रहा है, जहाँ तहाँ पेड़ पौधा बन करके, पशु पक्षी बन करके, कीड़ा मकोड़ा बन करके, जब भगवान देखते बड़ा कष्ट होता है, तब उनको कृपा करके वहाँ से निकाल करके इस मानव के तन में दे देते हैं। भगवान कहते तूने अपने से नहीं लिया है, न तो हम अपने से लिए मानव का तन, न तो आप लिए। अब भगवान कहते मैंने पूछा भी नहीं था कि तुमको चाहिए, मैंने पूछा नहीं था। बिना पूछे, बिना सूचना दिए तुम पर कृपा करके ये मानव का तन मैंने तुमको दे दिया। अब फिर देखिए, फिर भगवान कहते हैं जैसे मैंने तुमको देने के समय नहीं पूछा था, उसी तरह से मैं लेने के समय भी नहीं पूछूंगा। मैंने दिया है तो मैं लूँगा, मैं लूँगा भी। कब लूँगा पूछूंगा नहीं। मैंने दिया है तो मैं लूँगा भी। इसी को कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्युर। जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। तो भगवान कहते जब मैंने दिया है तो मैं लूँगा। और जैसे देने के समय नहीं पूछा कि दे रहा हूँ लोगे कि नहीं लोगे,
ऐसे में लेने के समय नहीं पूछूंगा कब लूँ, कहाँ दोगे वापिस शरीर, कभी नहीं पूछूंगा। तब आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, पांव पलक की सुधि नहीं, पांव पलक। पांव पलक किसको कहते हैं? जो पलक हमारा झपकता है, वो गिरता उठता है ना, ये पलक को गिरने उठने में जितना समय लगता है उस समय को 4 से भाग दे दीजिए, चौथाई भाग। उतने समय का ये पता नहीं है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, काल अचानक मारसी। कबीर साहब कहते अचानक। तो राम से किसी ने पूछा, भगवान से किसी ने पूछा, ईश्वर से किसी ने पूछा कि भगवान आप तो कहते कि मानव का तन हमने दिया, फिर हम ही लेंगे, ये तो लेने के लिए काल आता है। तब भगवान ने कहा कि नहीं जी, काल मैं ही बन कर के आता हूँ। भगवान कहते मैं ही काल बन कर के आता हूँ, दूसरा नहीं आता है। मैंने ईश्वर बन कर के दिया और काल बन कर के छीन लूंगा। ये भगवान का आदेश है। भगवान कहते करही मोह बस नर अघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। तिनकर काल रूप मैं भराता। हे भाई, मैं ही काल बन जाता हूँ, मैं ही काल बन करके लेता हूँ। और कब लूँगा? तो कबीर साहब कहते अचानक। वो ये नहीं पूछता है कि कब चलोगे, घर जा कर के चलोगे कि ऑफिस पहुँच कर के चलोगे, कहाँ से जाओगे। आज तक किसी को पूछा है? यहाँ इतने जो हम लोग बैठे हुए, कोई जानते कब जाएंगे? है किन्हीं को पता? किन्हीं को पता नहीं है, लेकिन जाना जरूर है। और कभी काल जब बच्चा मर जाता है ना किसी गांव में, तो बड़े लोग कहते हैं अभी उसको नहीं मरना चाहिए, भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो भगवान कहीं पर लिखे हैं कि बच्चा की मृत्यु नहीं होती है? कहीं लिखे हैं भगवान? कहीं नहीं। बल्कि ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, नहीं बालक नहीं योब ने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। कितना तो माँ के पेट में पहले मर जाता, जन्म के पहले मर जाता, तब जन्म लेता है। जानते हैं नहीं सब बात? जाके देखिए अस्पतालों में कितने बच्चे पहले माँ के पेट में मर जाता, तब जन्म लेता है। और कितना का तो जन्म लेने के समय मौत हो जाती है। कितने की छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती है। कितने जवान भी परमान चढ़ जाते हैं। अब बूढ़ा के लिए तो कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती थी, बूढ़ेपन की क्या पड़ती थी। तब भगवान कहते जैसे मैंने देने के समय तुमसे, मतलब जीवात्मा से नहीं पूछा था, उसी तरह से लेने के समय मैं नहीं पूछूंगा, हरगिज नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा। कब ले लूंगा इसका पता केवल मुझे है। भगवान कहते मुझे, और कोई नहीं जानता। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अब भगवान से ही पूछा कि भगवान ऐसा कोई उपाय है कि मानव का तन हमको मिले और जब चाहे तब हम जाएं, आपके अनुकूल हम नहीं जाएं, हम जब चाहें तब दुनिया से जाएं, ऐसा कोई उपाय है? तब भगवान ने कहा कि हाँ है। कहा क्या उपाय है? कहा कि मेरा दास बन जाओ, मेरा सेवक बन जाओ। जब मैंने तुमको दिया है ना, तो मैं ही लूँगा। और यदि तुम अपने मन से दुनिया से जाना चाहते हो, जब मन तुम्हारा करे तब तुम जाना चाहते हो ना, तो बस मौत भी मैं देता हूँ। तुम मेरा दास बन जाओ, तो तुम जब चाहोगे तब जाओगे, तब हम तुमको छोड़ देंगे।
मेरा दास बनो। अब पढ़िएगा, पलटू दास जी लिख देते हैं, संत पलटू साहब कहते हैं, सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बसी होए। और सबय काल बसी होए मौत कालों की होती। अपार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति। पलटू दास जी कहते एकमात्र परमात्मा ऐसे जो कभी नहीं मरते। अब वही परमात्मा काल बनते हैं ना, उस काल की भी मौत हो जाती है। मतलब काल भी अपना रूप छोड़ करके फिर से स्वरूप में आ जाते हैं, उसकी भी मौत होती है। तो भगवान कहते एक ही उपाय है, यदि तुम स्वेच्छा से मरना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि मेरा दास बनो, बस, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम बराबर सुनाते हैं, अपने सदगुरु महाराज की कहानी सुनाते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी थे ना, प्रवचन में कहा करते थे बराबर कि मुझे बाबा साहब ने कहा था कि तुम 100 साल जियोगे। कहानी जानते हैं ना। एक बार परम संत बाबा देवी साहब के पास सदगुरु महाराज जी गए थे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए गए तो बाबा देवी साहब ने पूछा गुरु महाराज जी से कि लाला तुम साधु बने हो, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सरकार व्यवस्था क्या रहेगी, भीख मांग चांग करके खा के गुजारा करेंगे, भजन करेंगे। थोड़े दिन की तो जिंदगी है, थोड़े दिन तो संसार में रहना है, क्या इसके लिए प्रपंच करना। तब बाबा साहब ने कहा कि हमको ज्ञान सिखाने चले हो कि थोड़े दिन की जिंदगी है, क्या इसके लिए करना। आज 100 साल जियोगे तब क्या खाओगे? मान लो तुम 100 साल जी गए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो इसी बात को लेकर अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे कि मुझे परम संत बाबा देवी साहब ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है। बराबर कहते रहते थे, वो बाबा साहब के वचन को आशीर्वाद मान ली। जहाँ भी सत्संग में जाते थे, कहीं रहते थे तो बराबर कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। लेकिन आप पढ़िएगा, एक बार जब 96 साल के गुरु महाराज जी हो गए, 96, 100 में 4 साल लगभग, 4 साल बाकी रहा, लगभग 96 साल के गुरु महाराज जी हो गए। 96 साल के हो गए, उसी समय गुरु महाराज जी का ऐसा लगा कि शरीर छूट गया। डॉक्टरों ने जांच करी, डॉक्टर जांच करके देखा, कहा कि हाँ अब गुरु महाराज जी शरीर में नहीं रहे। और महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज जो गुरु महाराज के प्रधान पट शिष्य थे, जो ये नारी की गति उति देखना जानते थे, उन्होंने भी चेक किया। पहले भी समाधि लगती थी गुरु महाराज को, भोजन करते करते समाधि लग जाती थी, रास्ता चलते चलते समाधि लग जाती थी, ये होते रहता था। पर उस दिन जब 96 साल गुरु महाराज जी को हुआ था, उस दिन जब नारी की गति उन्होंने देखी तो उन्होंने भी कहा कि गुरु महाराज जी नहीं रहे। अब पूरे आश्रम में हाहाकार हो गया कि गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए। सब रोने धोने लगे। और हमने तो सुना महापुरुषों के मुंह से कि गुरु महाराज जी की चिता भी रच दी गई, चिता रच दी। और कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी आ गई थी जलाने के लिए। इतने में महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के मन में होता है कि गुरु महाराज जी तो पहले कहते थे कि 100 साल हमको जीने का आशीर्वाद दिए हैं बाबा साहब, अभी तो 100 साल पूरा हुआ नहीं है, आप पहले चले जाएंगे तो चलिए हम सब तो शिष्य हैं, सेवक हैं, मान लेंगे श्रद्धा से कि चलो सदगुरु महाराज की मौज है। लेकिन जो सत्संगी नहीं है वे लोग क्या कहेंगे कि देखो ना गुरु महाराज इतने बड़े संत हो करके, जिनका शिष्य देश विदेश में लाखों की संख्या में है, अब ये कहते थे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया, पहले चले गए, इसका मतलब ये झूठ बोल करके गए। अब कई घंटा बीत गया, घंटों, सब कहते कि शरीर में नहीं है, गुरु महाराज जी छोड़ दिए, चले गए निकल करके।
और जैसे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज के मन में हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े संत होकर के ऐसा झूठ बोल करके गए, इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल दिया, कहते क्या सोचता महिदास मर गए, हम 100 साल पूरा करके तब जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे। ये देखिए अभी हम जाएंगे। ऐसा क्यों कहते थे गुरु महाराज जी? आप पढ़िए पदावली में, सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैंने निर्वाण पाया है, जो अलख अगम परमात्मा है ना, उनमें उनका मैंने दर्शन पाया, वहाँ तक मेरी सूरत गई। वही मानो भगवान कहते हैं, यदि कोई ये चाहे ना कि अभी हमको नहीं मरना है, हमको 10 साल के बाद मरना है, तो भगवान कहते बस हमसे नाता जोड़ो ना, हमसे नाता जोड़ो, हमसे अपनी मैत्री करो, हमसे लग करके रहो, फिर तुमको जब जाने का मन होगा तब जाना, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब जाना। आप पढ़िए ना पितामह भीष्म के लिए पढ़िए। पितामह भीष्म को अर्जुन ने इतना बाण मारा था, एकदम रग रग में बाण बिंध गया था। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कि बाण न लगाओ। इन पितामह भीष्म नहीं मरे। पितामह भीष्म ने कहा अभी नहीं मरूंगा, अभी शरीर नहीं छोड़ूंगा। हम लोग को एक गोली लगे तो जिएंगे, एक कोई गोली मार दे माथा में कहीं तो जिएंगे। अब पितामह भीष्म के माथा में 2-2 तीर लगा हुआ था, और ऐसे वैसे तीर नहीं, ऐसे वैसे तीर नहीं था। अर्जुन ने इधर इतना तीर मारा था, हाथ पैर धर सब लटक रहा था, और सिर नीचे लटक रहा था। तो पितामह भीष्म ने कहा कि देखो तकिया ला करके दो, मेरा सिर लटक रहा है। तो दुर्योधन दौड़ा, 2 मसनद बड़ा बड़ा लेकर के पितामह भीष्म के सिर के नीचे लगा दिया। का बिछौना कैसा दिया है, तकिया कैसा दे रहा है? जैसा बिस्तर वैसा न तकिया दोगे, जैसी सैया वैसी न तकिया दोगे। तो वैसा तो दे नहीं सकता था दुर्योधन। तब पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि बेटा तूने सैया दी है तो तुम ही तकिया भी दो। बस अर्जुन ने अपने तुनीर से 2 तीर निकाला, 2 तीर निकाला, और पितामह भीष्म के मस्तक में तकातक 2 तीर मार दिया, और फिर से मार दिया। सोचिए, जो माथा ऐसे लटक रहा था ना, फिर से टन गया इस। वो कहते शाबाश बेटा शाबाश, तूने मेरे वीरत्व की रक्षा करी, जैसी तूने सैया दी थी ना वैसा तकिया भी दिया, शाबाश, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। एक गोली एक तीर लग जाए हमारे माथा में बचेंगे कहिए? और उनको देखिए, वो तकिया लिए उसी तीर का, रग रग में बाण बिंधा हुआ है। पितामह भीष्म ने कहा अभी हम नहीं मरेंगे। तो पूछा कब मरिएगा? पितामह भीष्म ने कहा कभी दक्षिणायन चल रहा है, दक्षिणायन को बीत जाने दो, जब उत्तरायण आएगा ना तब हम देह का त्याग करेंगे। देखिए अभी तो हम जरा सा कुछ होता है क्या से क्या हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पितामह भीष्म ने ईश्वर से नाता जोड़ लिया, परमात्मा से नाता जोड़ लिया। तो ईश्वर ये कहते हैं कि यदि तुमको स्वतंत्र रहना है संसार में, जब तुम्हारी इच्छा तब जाना हो ना, हमसे नाता जोड़ो। हमसे नाता जोड़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जिसके लिए मनुष्य बने हो वो काम करो। अब मनुष्य किस लिए हम बने हैं कहिए? मानव बनने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण में आप पढ़ेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हे भाई, ये मानव तन पाने का बस एक ही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए। तो भगवान कहते मेरा बन जाओ, मतलब क्या? मेरी भक्ति करो।
अब फिर तुम जब चाहोगे न तब जाना। अब भागवत को पढ़िएगा, ध्रुव जी का प्रसंग आता भागवत में। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी को ले जाने के लिए भगवान का विमान आया है। विमान, भगवान ने विमान भेजा अपने पार्षदों से, नंद सुनंद से कहा कि जाओ ध्रुव को ले आओ। ध्रुव को लाने के लिए भेजे। तो विमान लेकर के भगवान के दूत, भगवान के पार्षद जाते हैं और ध्रुव जी से कहते, ध्रुव जी चलिए आपका समय पूरा हो गया। कबीर साहब कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर, है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो शुभकर्मी होते हैं, वो जब मरते तो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं। कबीर साहब झूठ बोलेंगे? और जो पापी होते, दुरात्मा होते हैं, उनको बांध करके पीट पीट करके ले जाता है। समझिए। तो भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी चलिए। अब जैसे कहा चलिए, तो ध्रुव जी ने कहा कि अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। ऐसा हम लोग कहेंगे? हम लोग ने तो गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, औचक ही गिरी जाए। औचक मतलब कि अचानक रास्ते चलते कितना चले जाते, कितना घर में चले जाते, कितना बिहार में चले जाते हैं, कितना बाजार में चले जाते, कितना ऑफिस में चले जाते हैं। ध्रुव जी से कहा कि चलो ध्रुव। ध्रुव जी ने कहा अभी नहीं जाऊंगा। कहा तब? कहा बैठो, प्रतीक्षा करो, बैठो, जब हम चलेंगे तब चलना। अब ध्रुव जी के दरवाजे पर भगवान का विमान खड़ा है। ये बनावटी नहीं है, ये बनावटी नहीं, ये सच है। वे भगवान का विमान, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। देखते हैं वही जिनको जाना होता है। जो जीवन भर पाप कर्म करते हैं ना, उनको लेने के लिए जमदूत आता है। उस जमदूत को, जिनको लेने के लिए जमदूत आता है ना, वही देखता है जमदूत, दूसरा कोई नहीं देखते। ऐसे देवदूत भी आता है, देवदूत को वही देखते हैं जिसको देवदूत ले जाने के लिए आते हैं, दूसरा नहीं देखते। तो ध्रुव जी ने देखा, अच्छा हमको लेने के लिए आ गया। ध्रुव जी ने कहा अभी हम नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ के भगवान के पार्षद कहते, तब कब जाइएगा? अभी ठहरो, प्रतीक्षा करो, जब जाएंगे तब जाएंगे, चलना। और ध्रुव जी गए। लिखा भागवत में, स्नान किए, खूब बढ़िया से संध्या बंदन किए, जिनसे जिनसे मिलना था सबसे मिलजुल लिए। और तब कहा कि देखिए अब हम चलेंगे। सबसे मिलजुल करके गए वहाँ। विमान जो था ना, विमान के पास ध्रुव जी गए। अब विमान पर बैठना है, चलना है। कितनी बढ़िया तैयारी है। हम लोग कोई तैयारी अभी तक हुई? गुरु महाराज जी, हम लोग के गुरु महाराज जी कहते हैं कि चलना जरूर है, जाना जरूर है, पर कहाँ जाना है, कब जाना है, पता ही नहीं है। ये कितना दुख की बात है। सब पता कर लिए, सब पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, क्या क्या हम बन गए, लेकिन इतना नहीं जान सके कि हमको, इतना भी हमको पता नहीं चल सका हमको करना क्या है। सब कुछ तो हम जान लिए, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, क्या हमको करना है। ध्रुव जी जाते हैं वहाँ विमान के पास अब चलने के लिए। और जैसे ध्रुव जी विमान के पास गए तो वहीं पर काल खड़ा था। काल, अंतिम में काल का दर्शन सबको होता है। काल खड़ा था वही। और काल की बेटी का नाम है मृत्यु। इस धरती को कहते मृत्यु भुवन, मृत्यु लोक है ये। जब ध्रुव जी चले हैं विमान पर चढ़ने के लिए तो काल ने कहा ध्रुव जी जा रहे हैं? हाँ अब चल रहे हैं। अब उधर से मृत्यु कहते कि ध्रुव जी मृत्यु भुवन है, बिना हमको स्वीकार किए चले जाइएगा। तो ध्रुव जी ने कहा कहो क्या करें हम? कहा कोई बात नहीं है, विमान थोड़ा ऊंचा है ना, इस विमान के पास में बैठ जाती हूँ और मेरे माथे पर पैर रख दीजिए, तब इस पर चढ़ जाइए। देखिए कैसे जाते हैं।
वही हुआ, मृत्यु देवी वहाँ पर बैठ जाती है और ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर रख करके तब विमान पर चढ़ गए। अब विमान वहाँ से चला, जैसे विमान वहाँ से चला, अब किसी को तो दिख नहीं रहा है, पर ध्रुव जी की वो अपनी साधना, अपनी भक्ति, कथा बतलाती है कि ध्रुव जी के आँखों में, उनके नेत्रों में आंसू आ गया, ध्रुव जी रोने लग गए। तो भगवान के पार्षदों ने, दूतों ने कहा कि ध्रुव जी गति तो बड़े बड़ों को नहीं मिलती है, सबके नसीब में गति होती नहीं, और आपके लिए देखिए भगवान ने विमान भेजा और विमान पर बैठ करके आप चले जा रहे, फिर रो क्यों रहे, कारण क्या है? तब ध्रुव जी ने कहा कि क्योंकि मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा नाता भगवान से मेरी माँ ने जुड़वाया था, माँ के चलते मैंने भगवान से जुड़ा, माँ के चलते मैंने भगवान का भजन किया, माँ के चलते आज मेरी ये सदगति हो रही है, माँ के कारण आज मैं मृत्यु के माथे पर पैर रख करके जा रहा हूँ। तो मेरी माँ कहाँ है, उस माँ की याद आ रही है। सोचिए, यही भारत के थे ध्रुव जी महाराज, कहीं बाहर के नहीं थे, वो अपने देश के थे। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, आपका जैसा बेटा जिनका पुत्र होगा, क्या वो माँ पीछे रहेगी? देखिए आपकी माँ का विमान आगे आगे बढ़ रहा है। ध्रुव जी ने झांक करके देखा, सुनी थी उनकी माँ, जैसे झांक करके ध्रुव जी ने देखा, सुनी थी, कहता आओ बेटा चलो। ये देखिए सदगति, जब मन हुआ तब जा रहे हैं, और जैसे मन है तैसे जा रहे हैं। भगवान कहते एक बार हमसे नाता जोड़ लो ना, हमसे मिलो, हमारा संग करो, क्योंकि हमारी मृत्यु कभी नहीं है, हमसे नाता जोड़ो, और तब जब चाहोगे तब जाओगे, नहीं जाने का मन होगा तो नहीं जाओगे। और आप जानते हैं ऐसे ऐसे जोगी अपने देश में अभी भी हैं, जब उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है ना तो बदल लेता, दूसरा ले लेता है। ये भी घटना घटित होती है। हिमालय में एक महात्मा थे, वृद्ध हो गए थे, बड़े वृद्ध हो गए थे, गंगा किनारे थे, वो ऐसे टहल रहे थे, और संजोग से देखते हैं एक उधर से मुर्दा लाश, कोई युवक बड़ा होगा, उसका शरीर उधर से भसता चला आ रहा है। वो बूढ़ा गए, उसको खींच करके बाहर किए, हल्का मरा हुआ था, खराब नहीं हुआ था, खींच करके बाहर किए। अब बूढ़ा क्या किया, अपना बूढ़ा वाला देह को छोड़ दिए, वो मर गया, उसमें घुस करके खड़े हो गए। ये आज़ादी, ये जिंदगी, ये असंभव नहीं है मनुष्य के लिए कुछ भी। ये ताकत ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, ये सब सच्ची घटना है। हमारे सदगुरु महाराज जी जब शुरुआती दौर में थे, एक योगी आए थे, परकाय प्रविष्ट योगी, लोग कहते थे इनकी उम्र हजारों साल है, ये बूढ़ा होते फिर दूसरा शरीर बदल लेते, कोई मरे उसमें घुस के, बस ऐसा होता था, ऐसी घटना घटित होती थी, वो रहते थे। तो ये भगवान कहते बस मेरा बन जाओ। अब भगवान का बनने के लिए ज़्यादा कठिन है? कठिन नहीं है, जितना कठिन नरेंद्र मोदी का बनने में है ना, उससे बहुत आसान है भगवान का बनना। नरेंद्र मोदी का बनने के लिए तो बहुत बेलना पड़ता है, किनसे जाकर के मिलना होगा, कहाँ कहाँ पैरवी कराना होगा, क्या पिए तिए बॉडीगार्ड क्या क्या सबसे मिलजुल करके, और तब कितना दिन के बाद उनसे कोई मिल पाएंगे। उनका संबंध तो कठिन है, बड़े बड़े नेता, उनका संबंध तो कठिन है। ईश्वर से संबंध बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एक बार कोई प्रेम से कह दे कि हे ईश्वर, हे गुरु महाराज, हम आपके, आप हमारे हैं, हो गया। कोटि जन्म के पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करत ताकर अग सारे, दीन बंधु शरणागत प्यारे। भगवान तुरंत अपना लेते हैं। हाँ, हम देख नहीं पाते, देखते कब हैं? मज्जन फल देखिए तत्काला। जो ईश्वर को अपना मान ले, अपना समझ ले, और थोड़ा थोड़ा बैठ करके युक्ति जान करके साधना करे, और जैसे भीतर में गति होगी तो दिखाई पड़ता करे, देखो ईश्वर ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी,
ईश्वर ने कितनी दया करी हमारे ऊपर। एक व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास गए और गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार दया करिए मेरे ऊपर, दया करिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि दया को उलट दो। तो दया को उलटने से क्या होगा? याद, मतलब मेरा याद करो तो दया होगी, याद करो दया होगी। तो जो या तो ईश्वर का बने, ईश्वर का बनना थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं तो सब जगह, परमात्मा है सब जगह। उन्हीं की कृपा से सूर्योदय होता है, उन्हीं की कृपा से हवा चलती है, उन्हीं की कृपा से पृथ्वी टिकी हुई है, उन्हीं की कृपा से हम श्वास ले रहे, सब है। लेकिन अभी कोई ईश्वर को देखना चाहे, देख नहीं पाते। तब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम हम करें क्या? तब भगवान कहते कि देखो, यदि सीधा तुम हमसे नाता नहीं जोड़ सकते हो ना, तो जिसने हमसे नाता पहले जोड़ लिया है तुम उनसे नाता जोड़ो, फिर वो तुमको हमसे जोड़ देगा। पहले उनसे तुम नाता जोड़ो, वो हमसे जोड़ देगा। इसीलिए आप पढ़िएगा, जब भगवान राम गए थे ना माता सबरी की झोपड़ी में, तो राम ने क्या कहा था कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करो। संत का संग करने क्यों कहा भगवान ने? इसलिए कहा क्योंकि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। और तुलसीदास जी लिख देते, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। मानहु संत अनंत समाना, संत और अनंत भगवान एक ही होते, बराबर होते। तो भगवान ने कहा कि यदि हमसे नहीं मिल सको तो जिन्होंने हमको पा लिया है ना, उनसे मिलो, संत से मिलो। और संत से मिलने से होगा क्या? संत से मिलने का मतलब है कि संत के प्रति यदि हमारी श्रद्धा रहे, अगर संत से हमारी श्रद्धा हो जाए तो फल क्या होगा? संत गुरु नानक कहते हैं, संत सरणी जो जन परे तेजन उधरन हार। संत सरणी जे जन परे तेजन उधरन हार। उधरन हार का मतलब क्या? वो मृत्यु से उबर सकता है, वो मौत के मुंह में जाने से बच सकता है। और कबीर साहब कहते हैं, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहूँ नहीं ठौर सकल बैराट चबाना। एकमात्र साधु का शरण। आप पढ़ेंगे भागवत को, भागवत में लिखा हुआ है, सब सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुनिए, बस अब खत्म कर देंगे और थोड़ी देर। आप भागवत को पढ़ेंगे, जब परीक्षित जी को वैराग्य हुआ और सुखदेव जी के पास गए, संत सुखदेव, परमहंस सुखदेव है, अकाल पुरुष। जब सुखदेव के पास परीक्षित गए ना, तो सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित बहुत डरा हुआ है। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था कि 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित डरा डरा था। और सुखदेव जी ने जैसे देखा, कह रहे ये तो सत्संग सुनने के लिए मेरे पास बैठा हुआ है, ये तो डरा हुआ है, और डरा हुआ व्यक्ति कैसे सुनेगा? तब सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित राजन, जब तक तुम मेरे पास हो ना, तब तक तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओ। मेरे पास तुम 7 दिन रहो कि 7 महीना रहो, कि 7 साल रहो, तुमको काल कौन कहे, तुमको मृत्यु भी कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगी। इसलिए निश्चिंत होकर के परीक्षित तुम मेरी कथा को सुनो। देखिए, तो जब तो वही कहते, जब तक हम संत के पास रहते हैं, संत से नाता हमारा जुड़े। और संत से नाता जुड़ने का मतलब क्या हुआ? संत जैसा कहते हैं वैसा करिए, संत जो कहे वो करिए, और तब देखिए लाभ कितना होता है। एक बुढ़िया थी इधर पूर्णिया जिला में, एक कोई गांव है, नाम हम भूल रहे हैं,
उनको पोता नहीं होता था, मतलब उनके पुत्र को संतान नहीं थी। तो गुरु महाराज जी के पास गए, होती भी थी तो मर जाती थी। जो पुत्र होता था ना, उनका जो पोता, पुत्र का जो पुत्र होता था मर जाता था वो। तो बुढ़िया गई गुरु महाराज जी के पास। ये शायद जलालगढ़ तरफ की घटना है, जलालगढ़ तरफ की घटना है। बुढ़िया गई गुरु महाराज जी के पास और गुरु महाराज जी से कहती है कि सरकार, मेरा पोता जन्म लेता मर जाता है। गुरु महाराज जी बोले अब नहीं मरेगा, जाओ। मौत हो गई गुरु महाराज की, कह दिया अब नहीं मरेगा, जाओ। उस बूढ़ी की श्रद्धा ऐसी थी, उनका विश्वास ऐसा था, कहा जाओ अब नहीं मरेगा। और संजोग से फिर उनका पोता, लेकिन जन्म लिया तब मरा हुआ। पोता का जन्म तो लेकिन मरा हुआ। अब सब लोग ने कहा कि मरा हुआ बच्चा तो क्या करेंगे, देखो जलाओ इसको, ले जाओ। इन बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं, गुरु महाराज जी ने कहा है अब नहीं मरेगा। नहीं मरेगा तो मरा हुआ नहीं है, ये मेरा पोता नहीं मरेगा। अब सुबह से लेकर के शाम हो गई, सब कह रहे मर गई है बूढ़ी, क्यों तुम पगलपनी कर रहे हो, दो इसको जला फेंक देगा उधर। इन बूढ़ी की निष्ठा ऐसी थी, गुरु महाराज में प्रेम ऐसा था, कहा कि मेरा पोता मर ही नहीं सकता, नहीं मर सकता है। उधर देखिए गुरु महाराज जी विराजते थे कुप्पा घाट में, उस समय सशरीर थे गुरु महाराज। किसी ने सूचना नहीं दी गुरु महाराज को कि सरकार वहाँ इस तरह की घटना घटी है, कोई कहे भी नहीं है। उधर वो बूढ़ी मुर्दा को लेकर के, मरे हुए पोता को लेकर बैठी है, और गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में कहते गाड़ी निकालो। कार में बैठे एकदम धर धरा के उनके घर पहुँचे। अब बूढ़ी के पास पूरा गाँव में हाहाकार होकर गुरु महाराज आए हैं, बूढ़ी का पोता भोरे मरा, देखो गुरु महाराज आए। गुरु महाराज जी जैसे गए, बूढ़ी ने देखा तो बूढ़ी को तो श्रद्धा प्रेम था ही। बूढ़ी ने कहा कि बाबा यही है मेरा पोता। तो कहा तुम्हारा पोता इसको दूध नहीं पिलाएगी, दूध दो ना माँ को, दूध पीने के लिए देगी इसको। अब जैसे बच्चा को दिया, उसकी माँ की गोद में दूध पिलाने लगी, बच्चा जी करके दूध पीने लग गया। संत शरण जो जन परा ताही का लगा ठिकाना। यह है ना मधेपुरा जिला में, जानते पिपराही गांव, सिंहेश्वर से पश्चिम में पिपराही गांव है। अब जानते हैं ना पिपराही, उधर मानपुर की मानगंज क्या है, मठाही नहीं, जलवार जानते, जलवार के पास है, जलवार के पास वो गाँव है पिपराही। अभी जाकर आप देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको एक ही पोता था, बेटा का बेटा एक ही था। अब क्या हुआ नहीं हुआ, भोरे भोर मर गया। अब मरा तो कोहराम हो गया पूरे गांव में हाहाकार, एक ही पोता मर गया। वो बूढ़ा अपने पोता को ले लिया गोद में, बगल में आश्रम में चला गया। कहा मेरा पोता मर नहीं सकता। गुरु महाराज जी के सिंहासन के पास गए, अब पोता को रख दी। सब तो तमाशा देख रहा है। अंतिम में बूढ़ा पोता को, मरा हुआ बच्चा, उसको लिया सिंहासन पर रख दिए। और तब कहते हैं, जो सच्ची घटना है, तब उस बूढ़ा ने कहा कि गुरु महाराज यदि मेरा पोता जी जाएगा ना, वो जो कहा था वहाँ, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, जो बूढ़ा कहा था, अब जाकर पूछ लीजिए वहाँ। उसने कहा कि बाबा गुरु महाराज जी, यदि मेरा पोता जी जाएगा ना, हम गुरुनंदन बाबा को बुला के सत्संग कराएंगे। जैसे कहा बच्चा रोने लग गया, जी गया बच्चा। अब फिर तुरंत हमको फ़ोन किया, हम थे डेहरी अनसन में सत्संग कर रहे थे। कहा कि बाबा आपको जल्दी आना है, तो जैसे आइए। तो हमने भी देखा कि इस तरह की बात है, तो हम भी आ गए। फिर वो बच्चा का, उसका नाम हमने रखा मृत्युंजय, भी है जीवित, तब बढ़ रहा है बच्चा। देखिए गुरु महाराज संत है ना, कितने को जीवन दान दिए, कितने को क्या की। बस यही संत महात्मा कहते, सब कुछ आप करिए, जो करना सब कुछ करिए, कमाइए, खाइए, पिए, घूमिए फिरिए, जो करना सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बैठ करके सत्संग ध्यान भी करिए।
सदाचार का पालन करिए, खान पान को ठीक रखिए, ध्यान करिए। थोड़ा बैठ करके ध्यान में क्या होता है, एक मंत्र का जप करते हैं, इष्ट के रूप का हम ध्यान करते सब करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं। देखिए जो एक मंत्र का जप करेंगे ना, मंत्र में वो ताकत होती है कि हमारा भाग बदल देता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल कहते ललाट को। यदि किसी के ललाट में गलत रेखा भी हो जाए ना, तो भगवान का जो नाम है, मंत्र है, उसको जपने से रेखा बदल जाती है। दुखद रेखा सुखद हो जाती, सुखदायिनी हो जाती है। ये मंत्र में ताकत है। तो दीक्षा में एक मंत्र की दीक्षा होते, मंत्र बतलाते हैं। मंत्र को थोड़ा जपिए, और जपने के लिए ज़्यादा ताम झाम तो कुछ करना नहीं है, ना आपको माला लेना है और न कोई विधि विधान करना है। अब जहाँ है मन ही मन जपते रहिए। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत रख जहाँ कृपा निधाना। अब काम भी करिए, नाम भी जपिए। घरे में है, भोजन बना रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, मंत्र भी जप कर रहे हैं। अब फिर थोड़ा बैठ करके भी जप कर लिए, करके तो देखिए कितना आनंद आएगा। मंत्र में वो ताकत है ना, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। यदि कोई मंत्र को ठीक से जप करे तो सब कुसंकट, सब संकट टल जाता है, संकट भी भाग जाता है। एक व्यक्ति था, वो रात के समय जा रहा था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, ना आप उसके कुछ टॉर्च था, और धरफड़ करके भागे चला जा रहा था। और आगे में रास्ता पर सांप बैठा हुआ था, रास्ते में सांप बैठा हुआ है। अब अंधकार में उसको क्या पता कि क्या है नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पहले देखा टॉर्च था उसके हाथ में, भाग गया। लेकिन ये जो लड़का जा रहा था, ये दीक्षित था, सत्संगी था। ये लड़का भी सरपट धरपट करते हुए भागे जा रहा है, लेकिन मंत्र जप कर रहा था। अब मंत्र जो जप करते चला जा रहा था, मंत्र में वो ताकत होती है, मंत्र के प्रताप से वो जो संकट था ना, सांप वहाँ से भाग गया, वो सकुशल गया। तो मंत्र में वो ताकत है। वही कहते, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुछ संकट हो ही सुखारी। जो मंत्र गुरु बतला दे जपने के लिए, उस मंत्र को जप के देखिए, सब संकट टलेगा, संकट टलता है। लोग साधु महात्मा के पास जाते, कहते बाबा जरा आशीर्वाद दीजिए, ये संकट हमारा टले। तो साधु महात्मा क्या करते, कोई जादूगर थोड़े होते हैं, उनके पास भजन का बल होता है। वो संकल्प कर देते, ठीक है इनका शुभ हो जाए, शुभ हो जाता है। तो वो आप करेंगे तो आपको भी हो जाएगा। ये तो सबके करने के लिए, करके देखिए थोड़ा। तो मंत्र में ये ताकत है। मंत्र का जप करने से देवी देवता बस में हो जाते हैं। अब जो चाहिएगा वो हो जाएगा। अब मंत्र जप करने से ये सब लाभ तो है, लेकिन अपने से जप करेंगे तब नहीं होगा। इसीलिए अपने यहाँ दीक्षा का विधान है। अपने से मंत्र जप मत करिए, बतलाने दीक्षा बतलाने वाले से दीक्षा लीजिए। अब वो जो मंत्र बतला दे उस मंत्र का जप करिए, तब देखिए कितना लाभ होता है। उनके द्वारा जो मंत्र हमको मिलता है, तो मंत्र में उनकी सिद्धि शक्ति होती है, जपने वाले को भी वो सिद्धि काम करती है। एक मंत्र का जप करिए, फिर एक इष्ट के रूप का ध्यान करिए, गुरु महाराज का ध्यान करिए, और जिनका जो इष्ट अपना ध्यान करिए। ये दोनों काम करने के बाद तब तीसरा काम करिए, दृष्टि योग की साधना, बिंदु ध्यान। वही बिंदु ध्यान वो साधना है जो जम के फंदा को काट देता है। देखते आंख बंद करते सबको भीतर में अंधकार दिखता है, आंख बंद करके देखिए ना, सबको अंधकार दिखेगा भीतर में। और अंधकार को हिंदी में तम कहते हैं। तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जब जम आकर के ले जाता, कोई संग साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन यदि कोई दृष्टि योग की साधना करे, बिंदु ध्यान कोई करे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये एकदम आसान है। थोड़ा अभ्यास करे, समय लगावे, तो धीरे धीरे ऐसा होता है
कि अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार, आंख बंद करने के बाद जो अंधकार दिखता है ये खत्म हो जाता है। और अंधकार जैसे खत्म हुआ, तम जैसे खत्म, तो जम का फंदा भी खत्म। उसी को कहते हैं, जहाँ बिंदु ध्यान हो तो उसी को कहते हैं राम द्वार, उसी को कहते हैं भक्ति द्वार, उसी को कहते हैं मोक्ष द्वार, उसी को बोलते हैं दशम द्वार, सब नाम उसी का है। कबीर साहब कहते हैं, मरना मरना सब कोई कहे, अब मरे न जाने कोई, और राम द्वारे जो कोई मरे बहुरी न मरना होए। वो राम द्वार में एक बार जाइए ना, मुक्ति द्वार में एक बार जाइए, इसी देह में वो व्यवस्था है। संत महात्मा ऐसे नहीं बोलते, एक बार करके तो देखिए। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, आ कब मरियों कब पहियों पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरना से, जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर होए। एक बार तो मर के देखिए। और दूसरी बात, और मैंने पहले जो कहा ना, मृत्यु में शरीर हमारा मरता, हम नहीं मरते, ये ज्ञान होना चाहिए। हमारे पिताजी मरे, हमारे दादाजी मरे, तो दादाजी का शरीर छूटा, दादाजी तो हमारे हैं, अब भी है। अब अर्जुन के लिए पढ़िए ना, अर्जुन का जो बेटा था ना अभिमन्यु, अभिमन्यु जब मर गया तो अर्जुन बहुत रोते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वो देह त्याग किया है केवल, बस इस बात को समझो। वो तुम्हारा पुत्र अब भी है, लेकिन शरीर का त्याग कर दिया है। लेकिन अर्जुन को धैर्य नहीं होता था, अर्जुन रोता रहा। और अर्जुन ने कहा कि भगवान आप यदि ऐसा कहते तो एक बार हमको दिखा दीजिए। कहा देखने से कोई लाभ नहीं है। उनकी आयु पूरी हो गई थी, अभिमन्यु की आयु उसकी पूरी हो गई थी, उसको उसी तरह से मरना था। वो गए, चिंता मत करो, कृष्ण भगवान ने समझाया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, एक बार हमको देखने का बड़ा मन है, एक बार हमको दिखा दीजिए। तो कहा तो चलो हम दिखा देते हैं। कृष्ण भगवान तो समर्थ थे, अर्जुन को साथ में लिए और सीधे हस्तिनापुर से चले गए चंद्रलोक। और चंद्रलोक में चंद्रमा का पुत्र जो था ना बुद्ध, वही बना था अभिमन्यु, ये पता था भगवान। तो अर्जुन को भगवान ने साथ में लिया और ले गए वहाँ चंद्रलोक ले गए। और छोटा सा बुद्ध जो बच्चा था पहले अभिमन्यु बना था, वहाँ खेल रहा था। कहा देखो वही तुम्हारा बेटा है। अर्जुन ने जैसे देखा पहचान लिया और दौड़ के गया। अर्जुन ने देखा पहचान लिया, अर्जुन दौड़ करके गए और अभिमन्यु को जो बुद्ध था वहाँ खेल रहा था उसको पकड़ के गले से लगाया। जैसे गले से लगाया, वो बच्चा जो बुद्ध है जोर से झटका दिया। कहाटिया अलग होइए, अरे तू मेरा बेटा है, हम तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गए। तब वो कहता है कि आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका बेटा हूँ। एक बार मैं आपका बेटा बना तो यहाँ तक आ गए, और आप मेरा बेटा कितनी बार बने याद है आपको? आप मेरा बेटा कितनी बार बने सो याद है? एक बार हम आपका बेटा बने तो आप यहाँ तक आ गए, और आप मेरा बेटा कितनी बार बने? तब अर्जुन को ज्ञान होता, कह रहे ये खेल चलते रहता है, कभी उसका बाप वो बनता है, उसका बाप कभी वो बनता है, ये खेल है भगवान का, चलता रहता है। तब अर्जुन का मोह भंग हुआ, तब वहाँ से लौट करके आए। ये सब तो होते रहता है। आप पढ़िए रामायण में, रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे ना, जब राम भगवान ने बाली का वध कर दिया, बाली एक ही बाण प्राण हरि लेना, राम भगवान ने एक ही बाण से बाली को मार दी। अब बाली की पत्नी थी तारा, तारा बहुत रोने लग गई। तारा ने कहा कि आपने, राम भगवान से कहा कि आपने मेरे पति का वध कर दिया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तन दिया था, मैंने ले लिया। दे तो भगवान ही देते हैं ना। मैंने पहले कहा ना, कब होकर करी करुणा नर देहि अद्यति सविनु हेतु सनहि। भगवान ने कहा मैंने दिया, मैंने ले लिया। तो तारा ने कहा एक काम करिए,
जो तीर आपके तरकस में है ना, जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है, वही तीर आप मुझे भी मार दीजिए, मैं भी मरना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारा शरीर हम नहीं लेंगे, अभी तुमको रहना है, तुम रहो, अभी तुम रहो। और सुनो, तुम जो रो रही हो कि मेरा पति मर गया, तुम किसको अपना पति कहती है? बोलो, अपना पति तुम कहती किसको है? यदि तुम बाली की देह को अपना पति कहती है देवी, तो तुम्हारे सामने है, देखो, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। अगर तुम बाली की देह को अपना पति कहते तो तुम्हारे सामने, उठा करके ले जाओ, अभी तुम्हारे सामने है। लेकिन तारा का हिम्मत नहीं हुआ। तब भगवान कहते कि देवी, ये शरीर तेरा पति नहीं है, अगर शरीर तेरा पति होता तो तुम उठा के ले जाते। तुम कहते हो मेरा पति मर गया, मतलब क्या हुआ? इसके भीतर में जो जीवात्मा रहती थी ना, वो जो निकल गया, तुम उसी के लिए कहते हो कि मर गया। तो सुनो, वो जीवात्मा कभी मरता नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर ऐसा है। लेकिन जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, इसके भीतर जो जीव तत्व रहने वाला जीवात्मा है, वो तो नित्य, कभी मरता ही नहीं है। और देवी, तुम्हारे पति को मेरा बाण भी नहीं मार पाएगा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को न तो तलवार काट सकती है, न तो इसको पानी भिगा सकता है, न तो इसको अग्नि जला सकती है, न इसको हवा सुखा सकती है। ये ऐसा तत्व आत्मा है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। और सुनिए थोड़ी बात, सत्यवान का नाम सुने हैं कि नहीं? सत्यवान की पत्नी कौन थी? सावित्री। सावित्री राजकुमारी थी। सावित्री बहुत बुद्धिमती थी। सावित्री को उनके पिताजी ने कहा कि बेटी, तुमको जिससे मन विवाह करने का कर लो, हम तुमको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके पिताजी को सावित्री पर भरोसा था कि मेरी पुत्री का कदम कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता है। कहा जाओ, तुमको जिससे विवाह करना है करो। सावित्री ने कहा कि ठीक है पिताजी, आपका आदेश है तो मैं चलती हूँ। घर से निकली, राजमहल से बाहर निकली। और जैसे राजमहल से सावित्री बाहर निकलती है तो उधर से युवक चला जा रहा था, हाथ में कुल्हाड़ी, हाथ में परशु कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है। और उधर से देवर्षि नारद आ रहे हैं, उधर से देवर्षि नारद आ रहे हैं, उधर से सावित्री, वो युवक जो था हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उधर से गुजर रहा है। सावित्री ने कहा कि ये जो कुल्हाड़ी वाला युवक है ना, हम इन्हीं से विवाह करेंगे। अभी वो सावित्री उसको कही नहीं है कि मैं आपसे विवाह करूंगी, कही बोली नहीं है, उसको मन में सोचती है। और तब तक वहाँ देवर्षि नारद आ जाते हैं। और नारद जिससे सावित्री ने दीक्षा ली थी, नारद, देवर्षि नारद से सावित्री दीक्षा लेकर के वो साधना करती थी, ध्यान सत्संग रोज करती थी। लिखा पढ़ेंगे देवी भागवत में, रोज उनसे रोज सत्संग करे, ध्यान करे सावित्री दीक्षा लेकर के। तो नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, क्या करने जा रहे हो तुम? कहा पिताजी ने ऐसा कहा है तो मैं इस युवक को अपना पति बनाना चाहती हूँ। कहा इसको मत बनाओ। तब उसने कहा कि गुरुजी, गुरुदेव, मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम जिनको चुनो, तो मेरे मन में इन्हीं को चुनने का मन हुआ, अब आप जो कहिए। तब नारद जी ने कहा हम क्या कहेंगे तुमको, सुनो, मैं जानता हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ देवी। ये जो युवक है ना, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसका माँ बाप है वो अंधा अंधी है, कुछ इसके पास नहीं है। ये दिन भर लकड़ी काटता है जंगल में, वही बेच करके अपना गुजारा करता है, गरीब आदमी है। तो सावित्री ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी इनको धन दे देंगे, अमीर हो जाएंगे। कहा वो तो ठीक है। और सुनो देवी, ये जो जिसको तूने चुना है ना, ये बहुत जल्दी मरने वाला है।
थोड़े दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सावित्री ने कहा तो क्या होगा, मरना तो हमको भी है, हम थोड़े ना मरें, ये मरेंगे तो भले ये पहले मरेंगे, हम बाद में मरेंगे, मरना तो सबको है। अरे नहीं, ये बहुत जल्दी मरने वाला है। नारद जी ने तिथि बतला दी कि इस तिथि में ये मरेगा, तिथि तारीख बतला दिए, वो समय भी कह दे कि इसी तारीख में इस समय में ये मरेगा। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए, हम कुलीन कन्या हैं, मेरे पिताजी के आदेश से मैंने इन्हीं चुना है, अब मेरे भाग में जो आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा विवाह इन्हीं से होने दीजिए, अब करवा दीजिए। कहा ठीक है जाओ करो। वो दिन तिथि तारीख सब कुछ बतला दिए नारद जी, बजे कितने बजे मरेंगे वो भी बता दी। लेकिन ये बात सावित्री ने किसी को नहीं बताई, न अपने पिताजी को बताई, न माँ को, न भाई को, और न खुद सत्यवान को, किसी को नहीं बताई। लेकिन मन में रख लिया, उनसे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद सावित्री जाती है ससुराल, वहाँ रहने लगी। कहाँ तो राजकुमारी और कहाँ पति ऐसा मिला कि दिन भर लकड़ी काटे बेच करके गुजारा करे, तब किसी तरह से पेट चले, वही वहाँ होने लगा। एक दिन ये समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, और सावित्री रोज ध्यान करती थी। पढ़ेंगे देवी भागवत में लिखा हुआ, रोज वो ध्यान करे, रोज ध्यान करती थी, सत्संग करती थी, और केवल दिखावटी वाला ध्यान नहीं, उनका ध्यान बनने लग गया। माता सावित्री, उनका ध्यान बन गया। अभी भी बहुतों का ध्यान बनता है, अभी भी इस कलयुग में भी बहुतों का ध्यान बनता, तब भी बनता था। उनका ध्यान बनने लग गया, ध्यान ऐसा बना, आंख बंद करती थी, बाहर में सब कुछ दिखता था। आंख बंद करे, किनके मन में क्या चल रहा सब जान जाती थी। आंख बंद करे, दीवार के पार क्या सब वो देख लेती थी। आंख बंद करे, भूत वर्तमान भविष्य सबका ज्ञान हो जाता था। और हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़ेंगे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या पीड़े, सब कुछ दिखता है। सावित्री की साधना आगे बढ़ गई। अब धीरे धीरे समय बीता, वो तिथि वो दिन आ गया। सावित्री ने अपने पति को भी नहीं कहा कि आपकी मृत्यु होने वाली, आज नहीं कहा। सावित्री सत्यवान के पास जाती है, कहती पतिदेव आज आपके साथ मुझे भी जंगल जाने का मन है देखने के लिए। तो साधिका थी, उच्च कोटि की तपस्विनी थी, उनका अपना प्रभाव था। कहा ठीक है चलो, लेकिन माता पिता से आदेश ले लो, मतलब सास ससुर से उनसे आदेश ले लो, कह दो उनको, तब चलो मेरे साथ। सावित्री जाती हैं और सत्यवान के माता पिता से कहती हैं कि मुझे मेरे पति के साथ जंगल देखने के लिए जाने का आदेश दीजिए। दोनों ने कहा कि ठीक है बेटी जाओ देखाओ। अब देखिए सावित्री जाती है जंगल, जंगल जैसे गई सावित्री, उनका पति ने कहा कि देवी तुम यहीं रहो, हम पेड़ पर चढ़ते हैं, लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके गिराएंगे, टहनियों को, फिर लेके चलेंगे घर। सत्यवान चढ़ जाते हैं पेड़ पर, और वहीं पेड़े पर चढ़े चढ़े उनके सिर में दर्द होता है, माथा दर्द हो गया। और सावित्री को याद है, वो समय देख रही है कि अभी इनका ये अंतिम समय आने वाला है। जैसे कहा सिर में दर्द हो गया देवी, सावित्री कहते जल्दी नीचे आ जाइए, जल्दी आइए नीचे। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरते हैं, सावित्री वहीं बैठ जाती है। अब बैठ करके सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लेती है और सहलाने लगी, उनकी सेवा करने लग गई। इतने में जमदूत आता है, उनका अंतिम क्षण था ना, अंतिम दिन था, वो लिखा है एकदम, ये घटना लिखित घटना है, देवी भागवत में पढ़ लीजिए। वहाँ जमदूत आता है, लेकिन सावित्री में इतना तेज था, उनके भीतर ध्यान का, सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि सावित्री के तेज को देख करके जमदूत भाग गया, पास तक भी नहीं गया। और जमराज से जाकर के बोलता है कि महाराज उनके पास एक स्त्री ऐसी बैठी हुई है जिनके तेज के सामने हम टिक नहीं सकते, सत्यवान को लाना मेरे बस की बात नहीं है। तब जमराज ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ।
जमराज भैंसा उसका वाहन है, भैंसा पर सवारी किया और चला वहाँ जा कर के, अब जमराज तो भगवान ही जमराज बनते हैं, वहाँ गए और सत्यवान की जीवात्मा को पकड़ लिए, खींच करके निकाल लिए देश। सावित्री देख रही है, हम लोग देख पाते हैं, बगल में पिताजी चाचा जी दादाजी मर रहे हैं, देख पाते हैं कोई? क्योंकि वो दृष्टि हमारे पास नहीं है, पर वो दृष्टि होती है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास वो ज्ञान की दृष्टि होती है ना, वो देखते हैं प्रत्यक्ष। सावित्री ने देखा, ये देखो मेरे पति को जमराज आके लेके जा रहा है। तो जैसे जमराज सत्यवान को लेकर के चला तो उनके पीछे पीछे सावित्री भी चली। ये क्षमता है, ये भजन करने से पावर आता है, ये भजन का बल है। आप भजन जब करेंगे ना, इस देह से निकलने की कला सीख जाइएगा। इसी देह में 10वां द्वार है, 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार है। अभी वो 10वां द्वार बंद है, और थोड़ा सा कोई ध्यान भजन ठीक से करे ना, वो 10वां द्वार खुल जाता है। वो द्वार जैसे खुलेगा, आपको जब मनो इस देह से निकल जाए, जब मनो देह में आ जाइए। ये स्वतंत्रता है मानव के लिए, मानव जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सावित्री ने भी उनका पीछा किया। चलते चलते जमराज बहुत दूर जब चला गया, पीछे मुड़ करके देखा तो सावित्री भी आ रही है। अरे बेटी तू कहाँ जा रही है? सावित्री ने कहा कि जहाँ पति वहाँ पत्नी। आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, तो मैं पति के बिना कैसे रहूँगी? जैसे पानी के बिना नदी का अस्तित्व नहीं रहता, और जैसे प्राण के बिना देह का अस्तित्व नहीं रहता ना, ऐसे ही पत्नी का अस्तित्व पति के बिना नहीं होता। हम नहीं रह सकते। तब जमराज ने कहा कि देखो वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पति की मृत्यु तुमसे पहले लिखी हुई है, अभी तुम्हारी आयु शेष है, तुम जाओ। इतना कह करके जमराज फिर चला। सावित्री फिर पीछे पीछे चली। जमराज ने फिर देखा तो फिर सावित्री आ रही है। तब जमराज ने कहा, अरे कहाँ जाओगी? सावित्री ने कहा, जहाँ मेरा पति जाएंगे। तब अंतिम में जमराज ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जो इच्छा हो ना, वरदान हमसे मांग लो। जो तुम्हारा मन करे वरदान मांगने का, मांग लो हमसे। तो सावित्री ने कहा, दीजिएगा जो मैं मांगूंगी? हाँ बोलो, दूंगा। तब सावित्री ने मांगा था कि ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे, ये वरदान दीजिए। काएब मस्तु, जाओ। इतना कह करके जमराज सत्यवान को लेके फिर चला। सावित्री फिर पीछा पकड़ लेती है। फिर सत्यवान को फिर जमराज ने देखा, अरे अभी तुम आ रही है। तब सावित्री ने कहा जमराज से कि आपका दिमाग उमाग ठीक है? आपने मुझे पति देने का वरदान तो दे दिया, पति होने का वरदान आप दे दिए, पुत्र होने का वरदान दे दिए, अब पति को लेके जा रहे हैं, तब पुत्र कहाँ के पैर में टंगा के उतार लेंगे वहाँ से। यही बात जब सावित्री ने कही, तब यमराज ने कहा कि पुत्री तुम जीती, मैं हारा। जमराज को हरा दी। तब वहीं से सत्यवान को फिर वापस कर लेती है। फिर यहाँ सत्यवान जीवित हो जाते हैं। और ये जो कहा था ना, मेरे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को देखे दूध भात खाता हुआ सोने के कटोरा में, तो सोना कटोरा किसी गरीब व्यक्ति के घर में होगा? राजा थे पहले के। यमराज के आशीर्वाद से उनका राजपाट पुनः लौट गया। उनके सास ससुर अंधे थे, उनको फिर से आंख हो गई, आंख भी हो गई, उनके 100 पुत्र भी हुए और राजपाट सब लौट गया। ये भजन में वो ताकत है। इसलिए भगवान कहते हैं, बस मुझसे संबंध स्थापित करो, मुझसे मिलो ना। और यदि मुझसे नहीं मिल सकते हो तो जो हमसे पहले मिल चुका है उनसे मिलो, फिर वो तुमको हमसे जोड़ देंगे।
लेकिन यहाँ तो साधु महात्मा कोई दिख जाते ना रास्ते चलते चलते, लोग मखौल करते हैं। एक बार जा रहे थे हम लोग, कुछ युवक वहाँ खड़ा था, एक दाढ़ी वाला बाबा हम लोग के साथ था, वो भी चल रहे थे। युवकों ने देखा तो युवकों ने कहा कि सब संतन की बड़ी बलिहारी और सब बाबा जी के बड़ी बड़ी दाढ़ी। ये मखौल करते हैं, उनको ये पता नहीं कि यही हमको मौत से बचाएगा, ये पता नहीं है। ये इस बात को समझिए, संत सरणी जो जन परे तेजन उधरन हार। भगवान कहते संत को मानो। सबरी से वही माता सबरी से भगवान ने कहा कि सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करो। और सुनो, वो संत हमसे भी ज्यादा हैं। सातम सम वही मैं जग देखा, मौतें संत अधिक करी लेखा। वो संत तो हमसे भी ज्यादा है। वही संत बतला देंगे इस मानव के तन वो 10वां द्वार कहाँ है। जान करके थोड़ा थोड़ा बैठ करके अभ्यास करिए, देखिए जीवन में बसंत आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी जीवन में। ये सब काम हम कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान करने के समय आलस आता है। सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस को छोड़िए। यदि ये जिंदगी चाहते हैं, जब चाहिएगा तब मरिएगा, नहीं चाहिएगा तो रहिएगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होगा? अब सांप को देखे ना, सांप के देह पर जो केचुल पक जाता है ना, तो सांप उसको छोड़ के भागना चाहता है। ऐसे जो साधक होते हैं ना उच्च कोटि के, जब उनकी साधना बन जाती है तो वो देह उसके लिए भार होता है। वो चाहते कि देह को हम छोड़ कर ऐसे आनंद लें। आत्मा तो मरती है नहीं, उनका लोक अलग है। हम हो जे जयवेर काया अमरपुर देशवा, तो हूँ तो जड़ी है वह खाक। देह तो यहीं पर जल करके खत्म हो जाती है, और ये आत्मा अमरलोक की यात्रा करती है, तो उसके लिए देह भी भार हो जाता है। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, देखिए मानव का तन सफल हो जाएगा। और यदि ये काम नहीं करेंगे ना, दुनिया का सब काम कर लीजिए, मृत्यु के एक ही झटका में सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो संत महात्मा संकेत दे देते हैं कि देखिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर सब दिन सबका रहता नहीं है। आज हम मरेंगे, कल वो मरेंगे। चला जा संसार दिवस निसी, को आगे पिछुआना। कोई पहले जा रहे, कोई पीछे जा रहे, जाना सबको है। लेकिन जाइए बादशाह की तरफ बन करके जाइए। इसके लिए थोड़ा खान पान को संभालिए, खान पान थोड़ा संभालिए, रहनी गहनी संभालिए, दीक्षा लीजिए, अब बैठ करके ध्यान करिए, देखिए जीवन सफल हो जाएगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है।